नमस्कार, समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मिनती और पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल उन्नयन के मंत्र दिए। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को रखा गया मुक्त। राज्य में आज कोरोना के 1385 नए मामलों की पुष्टि और प्रदेश में अनेक नदियों के जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, कौशल में निपुणता हासिल करना ही व्यापार और बाजार के बदलते माहौल में प्रासंगिक बने रहने का मंत्र है। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को कौशल विकास के 3 मंत्र दिए। उन्होंने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं को कौशल, पुनर्कौशल और कौशल उन्नयन पर दिया एक रिपोर्ट। इतनी तेजी से बदलते हैं कि समझ ही नहीं आता रिलेवेंट कैसे रहा जाए। कोरोना के इस समय में तो ये सवाल और भी अहम हो गया है। साथियों, मैं इसका एक ही जवाब देता हूं। रिलेवेंट रहने का मंत्र है स्किल, रीस्किल और अपस्किल। विश्व युवा कौशल दिवस के साथ ही कौशल भारत मिशन की 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित डिजिटल स्किल कॉन्क्लेव के जरिए देश के युवाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये संदेश दिया है। संदेश नया कौशल सीखने का, उसको मांझने और कौशल को आगे बढ़ाने का भी। स्किल को आत्मनिर्भर भारत अभियान की ताकत बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश के युवाओं के पास पूरी क्षमता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। किस देश में हेल्थ सर्विस में नए द्वार खुल रहे हैं, किस देश में कौन से सर्विस सेक्टर में क्या डिमांड बन रही है, इसमें जुड़ी जानकारी अब तेजी से भारत के युवाओं को मिल सकेगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में ज्ञान और कौशल के बीच के अंतर को भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि 5 साल में कौशल भारत मिशन से स्थानीय और विश्व दोनों ही स्तर पर रोजगार प्राप्त करने के अवसर बढ़ गए हैं। आज भारत में नॉलेज और स्किल दोनों में जो अंतर है, उसे समझते हुए ही काम हो रहा है। आज से 5 साल पहले आज के ही दिन स्किल इंडिया मिशन इसी सोच के साथ शुरू किया गया था। इसका मकसद यही था कि यूथ को नॉलेज के साथ ही स्किल भी मिले, कौशल भी मिले। इसके लिए देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र खोले गए, आईटीआई की संख्या बढ़ाई गई, उनमें लाखों नई सीट जोड़ी गई। इस दौरान 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्किल डेवलपमेंट किया जा चुका है और ये अभियान निरंतर जारी है। कुशल कामगारों और नियोक्ताओं की मैपिंग तैयार करने के लिए हाल में ही लॉन्च किए गए पोर्टल का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे घर लौटे प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य कामगारों को आसानी से नौकरी पाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही नियोक्ताओं को भी माउस को क्लिक करते ही कुशल कर्मचारियों से संपर्क करने में काफी आसानी होगी। हर साल 15 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व युवा कौशल दिवस इस वर्ष वर्चुअल मोड में मनाया गया। लाखों की संख्या में प्रशिक्षुओं के व्यापक नेटवर्क सहित प्रणाली के सभी हितधारकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सुधाकर दास की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के सभी जिलों के कार्यालय और संपूर्ण लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर केंद्र और राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालय पूरी तरह बंद रहेंगे। लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। लॉकडाउन 31 जुलाई तक जारी रहेगा। इस लॉकडाउन से कुछ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है। रक्षा, पुलिस, पेट्रोल पंप, पोस्ट ऑफिस, बिजली, पानी, सिंचाई, खाद्य वितरण, कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाओं को लॉकडाउन से छूट रहेगी। इसके अलावा सभी बैंक और एटीएम खुले रहेंगे। सभी अस्पताल और स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी। फल, सब्जी, अनाज, दूध और मछली आदि की दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की होम डिलीवरी होगी। होटल, रेस्तरां और ढाबे खुले रहेंगे, लेकिन उन्हें केवल खाना पैक करके देने की अनुमति होगी। रेल और हवाई सफर खुला रहेगा। रिक्शा, ऑटो और टैक्सी चलेंगे। माल वाहन चलेंगे। जरूरी काम के लिए निजी वाहन का प्रयोग किया जा सकेगा। सभी कॉमर्शियल और निजी संस्थान बंद रहेंगे। सभी धार्मिक संस्थान और धार्मिक गतिविधियां भी बंद रहेंगी। सड़कों पर अनावश्यक आवाजाही पर रोक रहेगी। घर में रहें, सुरक्षित रहें। प्रदेश में 16 से फिर से लॉकडाउन शुरू होने के चलते बात करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलमान हैदर से। जी सलमान, लॉकडाउन के पहले दिन प्रदेश की क्या स्थिति बनी हुई है? लेकर के 16 तारीख तक लगभग 20 जिलों में लॉकडाउन था, लेकिन उसको बढ़ाने का कारण यह है कि स्थिति संभल नहीं रही थी। लोग अनुशासित नहीं थे, लोग मान नहीं रहे थे और वो बाजारों में जो भीड़ आ रही थी उसके कारण प्रशासन को ये लगा कि अब ये स्थिति नियंत्रण में नहीं आएगी। और पिछले 3-4 दिनों से कोरोना के मामले, जो संक्रमित मामले पाए जाने की जो बात थी, वो काफी संख्या में बढ़नी शुरू हो गई थी। इसलिए प्रशासन ने, राज्य सरकार ने सभी 38 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया है, जो 31 तक जारी रहेगा। इस दौरान जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी और सड़कों पे खास तौर से केवल बसों को मना किया गया है, लेकिन जो निजी वाहन हैं वो जरूरत पर निकल सकते हैं। ऑटो और टैक्सी भी चलते रहेंगे। जी सलमान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 1385 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 568 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि नए मामलों को मिलाकर अब प्रदेश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 7289 हो गई है। उन्होंने कहा कि ठीक होने की दर घटकर वर्तमान में 65.41% है। इसके घटने का कारण नए मामलों का अधिक आना है। इसके फलस्वरूप बिहार राज्य में आज की तिथि में रिकवरी का प्रतिशत 65.41% है। रिकवरी के प्रतिशत हाल के दिनों में घटा है। उसका कारण यह है कि अभी लास्ट 4-5 दिनों में पूर्व के तुलना में केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, क्योंकि टेस्टिंग भी बढ़ी है। तो जब अभी हाल के दिनों में केसेस ज्यादा आए हैं तो इनकी रिकवरी में अभी 10 दिन 12 दिन का समय लगेगा और एक बार 10 दिन में फिर चीजें स्ट्रीमलाइन होंगी और रिकवरी का जो प्रतिशत है हम लोग उम्मीद करते हैं पूरा पूर्व की भांति हम लोग प्राप्त करेंगे और उससे आगे भी बढ़ेंगे। वहीं सूचना और जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य सरकार कोविड-19 की टेस्टिंग की सुविधा को दोगुना करने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक टेस्टिंग और उपचार की सुविधा विस्तार किए जाने का भी प्रयास किया जा रहा है। अभी कोरोना टेस्टिंग की सुविधा केवल जिला मुख्यालयों पर ही उपलब्ध है। फिर जो 3 स्तरीय जो आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं, कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर्स और कोविड हॉस्पिटल्स, इनमें आइसोलेशन बेड्स की संख्या बढ़ाई गई है और उसके लिए 2 इंस्ट्रक्शंस दिए गए कि जो एक तो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं उनमें एडिशनल कैपेसिटी क्रिएट की जाए
कुछ नए हॉस्पिटल्स भी, नई फैसिलिटीज भी इसके लिए क्रिएट की हैं। इसके अलावा क्योंकि अब टेस्टिंग की सुविधा को, जिलों में जो टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है, उसको और नीचे तक ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिसके आलोक में स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। कई जिलों में अधिकारी तटबंध की सुरक्षा खुद देख रहे हैं। प्रदेश की ताजा स्थिति पर पेश है ये रिपोर्ट। स्तर लगातार बढ़ते रहने से बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में वर्षा हुई है। सभी प्रमुख नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में व्यापक वर्षा होने के समाचार हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और अधवारा समूह की कई नदियां अनेक स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पटना में गंगा नदी का जलस्तर स्थिर हो गया है, लेकिन नदी चेतावनी बिंदु के निकट पहुंच गई है। उधर उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे अमवा खास तटबंध पर पानी का दबाव अभी भी बना हुआ है, जिसके कारण पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर सहित अनेक इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि गंडक बैराज से गंडक नदी में 3,15,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से गंडक नदी के निचले क्षेत्रों में स्थिति भयावह हो गई है। जिले के पिपरासी प्रखंड के श्रीपत नगर गांव में नदी की धार बह रही है। अनेक ग्रामीणों ने तटबंधों पर ही अपना बसेरा बना लिया है। कुछ बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि वे लोग 3 साल से यहां रह रहे थे, लेकिन उनका सब कुछ बाढ़ में बह गया है। सीओ कर्मचारी लिया बस अब बस होने के बाद से हमको कोई सुनवाई नहीं किया। अब पहले के बाद में हम लोग घर में पानी ढुक गया तो हम लोग भाग करके बांध पर आए हैं। न कोनो सरकार सुनवाई कोई लॉस या 3 साल से यही में हमने तबाह बन जा और पानी सब दहिए गई। ये बार प्लास्टिक तानी को ऊंचा बानी इहो कटी रहल बा। शिवहर जिले में भी एक रिंग बांध टूट जाने से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। सीतामढ़ी, समस्तीपुर और दक्षिण पश्चिम बिहार के कई इलाकों में निचली आबादी को नुकसान पहुंचा है और सैकड़ों एकड़ खड़ी फसल जलमग्न हो गई है। सहरसा में सलखुआ प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के दबाव से एक सड़क के टूटने की नौबत आ गई है। इस सड़क को ग्रामीणों ने अपने प्रयासों से बनाया था। इसके बाद जिलाधिकारी कौशल कुमार ने सलखुआ प्रखंड के कोसी तटबंध का मुआयना किया। वहां हो रही कटान का भी उन्होंने जायजा लिया और अधिकारियों से तटबंध को सुरक्षित करने के आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाढ़ की स्थिति अभी सामान्य है और पानी का डिस्चार्ज भी देर रात से कम हुआ है। RWD और सभी प्रशासनिक पदाधिकारी थे यहाँ पे, उनको निर्देश दिया गया था कल तक कुछ बड़ा ट्रक उसको डैमेज को ठीक करने के लिए, और आगे भी पानी अगर आता है तो उसको ठीक करने की व्यवस्था में सारी रखने के लिए। अभी बाढ़ की स्थिति सामान्य है। हम लोग पूरे जिले में अभी 70 के करीब। प्रदेश के विभिन्न जिलों में मौसम के मिजाज और बाढ़ की स्थिति की जानकारी के लिए सीधे चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी सलमान हैदर के पास। जी सलमान, बाढ़ को लेकर क्या कुछ स्थिति है वहाँ? उत्तर प्रदेश से लगा हुआ बिहार का इलाका है, वहां पर बारिश ज्यादा होने के चांसेस हैं। बाकी जो अक्षीय रेखा है, जो एक्सेस लाइन है वेदर की, मानसून की, वो थोड़ा सा खिसक के उत्तर प्रदेश की तरफ चली गई है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका है, वहां पर ज्यादा बारिश और बिजली गिरने की संभावना जताई है। हालांकि अभी सेंट्रल बिहार और जो बाकी के नॉर्थ बिहार के इलाके हैं, जहां पे बाढ़ का पानी काफी आ गया था पहले, अब बारिश में कमी होने की वजह से पिछले 2 दिनों से वहां बारिश काफी हल्की हो गई है। लेकिन जहां तक बात करें, जैसा कि आपने खबरों में भी बताया कि जो बेतिया के दियारा के इलाके थे, वहां पे पानी भर गया है और गंडक बैराज से 3.5 लाख क्यूसेक पानी कल भी छोड़ा गया है। तो इस वजह से जो पानी भरा है, और सबसे बड़ी मुसीबत जो अभी बाढ़ के कारण लोगों को झेलनी पड़ रही है कि जो निचले इलाके के लोग थे, वो तटबंधों पर आकर शरण लिए हुए थे। अब उनके सामने मुसीबत यह है कि वो तटबंध भी कटना शुरू हो गए हैं।
एक चौड़ी सड़क के बजाय एक पतली सी रेखा रह गई है उनके लिए रहने के लिए, और वो झोपड़ी झुग्गी बनाकर पॉलिथीन की शीट डाल करके अपने मवेशियों के साथ वहां है। तो ऐसा बहुत सारे जो दरभंगा का इलाका है वहां पर भी और चंपारण में भी ये स्थिति देखने में आ रही है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते व्यापारिक वातावरण में प्रासंगिक रहने के लिए युवाओं के कौशल उन्नयन के मंत्र दिए। प्रदेश में आज से 31 जुलाई तक लॉकडाउन, आवश्यक सेवाओं को रखा गया इससे मुक्त। राज्य में आज कोरोना के 1385 नए मामलों की पुष्टि और प्रदेश में अनेक नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने से बाढ़ की स्थिति गंभीर। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। उर्दू में खबरें बस थोड़ी देर में। नमस्कार।